बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 की जो बेटा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो बेटा 12.8 वाला 8वां न्यूमेरिकल हमने चैप्टर नंबर 12 12वें चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स का वो सॉल्व करना है बेटा। इसके अंदर हमें जो गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं बेटा वो 3 है और 2 चीज़ें इसमें हमने फाइंड करनी है। बुक से ज़रा स्टेटमेंट पढ़ के ज़रा इसको समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, क्या कैसे हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है, क्या डाटा हमें दिया हुआ है। तो बेटा 8वां जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट बुक में कुछ इस तरह से लिखी हुई है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड। एक बेटा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिस्म की, एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ये बेटा हमने लिख ली। इज प्लेस्ड पड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। एक बेटा कनकेव लेंस से कितने फासले पे पड़ा हुआ है, 12 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। तो जो फासला है वो कितना है बेटा, 12 सेंटीमीटर है। विद फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है बेटा, आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक जिस्म है जो बेटा एक कनकेव लेंस से जो है वो कितने 12 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। इसकी हाइट कितनी है बेटा, इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो ऊंचाई कितनी है, वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी बेटा जो फोकल लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है इस मिरर की। और हमने फाइंड क्या करना है, आगे कहते हैं जो है बेटा इसमें कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन और उसका साइज बेटा, इमेज कितनी दूर बनेगा बेटा इसका, वो आपने क्यों फाइंड करना है। और कितना इमेज बड़ा बनेगा, उसका साइज कितना होगा, हाइट जो है एच आई, वो बेटा आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी क्यू और उसकी जो है वो इमेज क्यू, इमेज का जो फासला है क्यू और इमेज की जो हाइट है वो 2 चीज़ें आपने बेटा फाइंड करनी है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है बेटा, सिंपल सा इसमें हमारे पास जो फार्मूला है, पहले हम जो है वो क्यू फाइंड करेंगे। किस तरह से बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब बेटा यहाँ पे पहले हमने सबसे जो है वो q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/f, f कितना था बेटा 8, f की वैल्यू कितनी है, ये 8 हमने पुट कर दी, इक्वल 1/p, p बेटा कितना था वो 12 था, 12, ये p की वैल्यू पुट कर दी और प्लस 1/q को वैसे ही लिख दिया। अब बेटा आपने कैलकुलेटर ले लेना है और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 8, ये बेटा आपके पास आया 0.125 और उसके बाद इक्वल दूसरी वैल्यू आपके पास थी बेटा 1/12, 1/12। तो ये बेटा 1 को 12 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया 0.08333, ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास। अब नेक्स्ट ये प्लस 1/q जो है इसको एज इट इज़ लिख दिया, जैसे है वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब बेटा ये 0.125 ये इधर ही ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ये सारी बेटा इधर क्या है, ये प्लस की है तो लेफ्ट साइड पे आके माइनस की हो जाएगी, 0.08333 और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या है 1/q। अब हमने इस वैल्यू में से माइनस करना है इस वैल्यू को, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आएगा 0.125। इसमें से बेटा हमने क्या किया, माइनस किया, माइनस किसको किया बेटा 0.08333 को, तो ये बेटा हमारे पास आ गया 0.04167 और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है बेटा 1/q। अब q जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना है क्योंकि उधर डिवाइड हो रहा था 1 वैसे ही, और ये सारी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जानी है बेटा। अब आप 1 को इस पे डिवाइड करेंगे तो q का आंसर आ जाएगा। करें बेटा ज़रा 1 को डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 0.004
167, तो ये बेटा आपके पास 24 आ गया आंसर में। और ये क्यू की वैल्यू आ गई, इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। तो ये बेटा क्यू का आंसर आ गया, यानी जो इमेज है उसका फासला आ गया। अब इमेज की हमने हाइट भी मालूम करनी थी, एच आई की वैल्यू। तो उसके लिए बेटा हमारे पास क्या फार्मूला है, एच आई हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल क्यू ओवर पी। अब बेटा हमने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, क्यू ओवर पी अपनी जगह पे। वैसे ही ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच ओ, ये बेटा इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके एच और ओ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच आई हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू बेटा अभी हमने फाइंड किया है वो 24 आई है ये। उसके बाद डिवाइडेड बाय पी, पी की वैल्यू बेटा इधर हमारे पास दी हुई थी, कितनी थी, ये 12 है, वो पुट कर दी। और मल्टीप्लाई एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो बेटा कितनी थी, वो 4 सेंटीमीटर थी, वो भी हमें गिवन दी हुई है, वो शुरू में बेटा मैंने लिखी हुई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इनको बेटा आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और एच आई का आंसर निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 12 पे डिवाइड कर लेंगे। 24 मल्टीप्लाई 4, तो ये बेटा आ गया 96 और डिवाइडेड बाय 12 किया तो ये बेटा हमारे पास 8 आ गया। क्या आंसर आ गया, 8। और इसका बेटा यूनिट हाइट का क्या है, सेंटीमीटर। तो ये बेटा आपके पास जो इमेज बनी है वो कितनी हाइट की बनी है, उसकी हाइट कितनी थी बेटा, वो 8 सेंटीमीटर आ गई है। तो इसके साथ ही बेटा ये जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 12.8 था बेटा, जो आपकी 10th क्लास फिजिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 12 का 8वां न्यूमेरिकल वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अगर इस न्यूमेरिकल में बेटा किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से आपको कोई भी मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा आपको जो है वो इसी चैनल के ऊपर मैथ की बुक के तमाम जो है बेटा चैप्टर के सॉल्यूशन की वीडियो भी मिल जाएंगी, आप वो भी बेटा देख के मैथ की बुक की भी जो है वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।